आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका नाम धन्य है, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। ओ प्रिय प्रभु यीशु, आप दयालु हैं, आप वफादार हैं, आप प्रेमी हैं। प्रभु यीशु राजा दयालु, आप हैं वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी रचना का मेरे सृजनहार महामयी पिता, प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप हैं वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धार मेरे रचना
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाइए, पवित्र हाथों को उठाइए, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। Marung ali grede gede bodom bolom de legzide legede de madam dan darabada monza kale brale brale bolom bolom de legzide legede de darabada lande rege saha landre legede de darabada mozala baze brereng le kush anli re zakar bodom bolo bosha kabali bolom de legzide onda lake bobis ko mangdira ambroloze abrolozida broloze boze boze indle ko de legzide ma oli iskib os akrembra angle gris alondre geda libra andro कोश की तरह और असे हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रार्थना कीजिए हमारे देश में हिंसा, अपहरण, डकैती और आतंक के विरोध में। घोषणा कीजिए कि शांति और व्यवस्था भारत में प्रबल हो रहे हैं। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों की योजनाओं के विरोध में। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों के योजनाओं के विरोध में, देश में अशांति और परेशानी फैलाते हैं। घोषणा कीजिए कि सुसमाचार लगातार मुक्त रूप से भारत में फैल रहा है और प्रभु का नाम सदा के लिए महिमा पा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। इब्राला बदेर रोको सारे के ले मुशहा सारे के ले मुशकेर मुसअक्रेल के रबदोंद ले गेजीदा रबदा मोग्रा अल्लाह देर ला दिग्रा सोकेर मुजिंद ले के दरबदा रोबोस अली ग्रेले बोश अंदली ब्लोंद ले गेजीदा लेब्रांजे केर मसीरा बलांद्रो लोक्रोस इंदलेगे लेक्रा अलूजारे के रोकेल मजीरा मोलेंक्रा अलूज अलेग्रे लेबोश आंग लीग्रेंदलेगे रोकोस आंग लेगे ब्रोसहा ब्र आंद लेहे ब्राज लेरे लेबोशहा रेगे जहा लेगेरा बजोंदलेगे ब्रोबोशहा रेंग्रा लमदांगला रिंगाला बसपोरो उस आंग लेगे ब्रांदे ब्राले बोसहा ब्राले बोशहांद लेगे Ombrele moding lege delig darbadam lose ke bralabazang lege zangala bahaza langrele boshe ke bodom lege zibralabada libran se ke re boshan lege landara labadang lege delig darbadam lose ke re bosha manderele la ruza akrele ge zebolo bozahan lege le babasur aling dege rabahan zege lamadang lozer lozol kiz angle lege bralabadang lege landere lege Landre legebra la bazaha la bazigira abazigira bozoko lobosha angli gez ikrosh endelegem ladal hanze ladraha zahal muduk lobosh indelegebra la bada lebroz legere badang laba lebron delegere badang lagzaba libra azeli la bazegra bosh angli gedere badong lon delegezidere gedere bada mondala baba bazige marege lebosh handelege Maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo dom ro shahand lege tri granto dom roza le bo roze ke le bo ndala ga dar mang lo le ke zitra la badang lo le ke zitra le kreza lo zakre lege lo sakre budund abruz le bodin lege le dar bada rubra az de ke bo shond libra la badang ligre le bo shahand lege libra la mang lo ind lege la baha ibra la bada ibra la dom ro इंद लगा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते भारत देश के लिए। हम प्रार्थना करते भारत देश में परमेश्वर हर मनुष्य के विश्व में सुसमाचार प्रबल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए परमेश्वर। हम उनके उद्धार को बुलाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे और एक पवित्र जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करें सारे अधिकारियों के जो अधिकार के स्थान में है, वो परमेश्वर आपकी बुद्धि समझ के द्वारा जी रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा उनके हृदय में राज कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, केवल वही नियमों को बनाएंगे, नियमों को बदलेंगे जो सुसमाचार
सुसमाचार के पक्ष में होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम भारत देश में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम शांति की घोषणा करते हैं, कहीं पर भी कोई उपद्रव दंगे नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति प्रेम से रहेगा परमेश्वर और सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 21 मई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 से लेकर 6 तक, जो कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके दत्तक पुत्र हों, जिसमें उसने हमें उस प्रिय में स्वीकार किया। कुछ लोग इस आशा में जीवन जीते हैं कि परमेश्वर उनके भले कामों के आधार पर उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन हमारे भले काम पर्याप्त नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहने का अधिकार देने के लिए हो सकता है कि आप एक स्थिति से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं, जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ मुझे कोई पाप दिखाई नहीं देता, तो मैं इस स्थिति से क्यों गुजर रहा हूँ। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 9 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसके अतिरिक्त गलातियों अध्याय 2 वचन 16 कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी सत्यनिष्ठ न ठहरेगा। सही जीवन जीने, परमेश्वर को प्रसन्न करने का संघर्ष ताकि वह आपको स्वीकार करे, अनावश्यक है। सही जीवन जीने, परमेश्वर को प्रसन्न करने का संघर्ष ताकि वह आपको स्वीकार करे, अनावश्यक है। उसके द्वारा स्वीकार होने के लिए संघर्ष करते हुए आपको क्यों इतना कठिन परिश्रम करना चाहिए, जबकि आत्मा वचन के द्वारा हमें पहले ही प्रिय में स्वीकार किए गए, कहता है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं, आपको परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार किया गया है और सत्यनिष्ठ घोषित किया गया है। इस सच्चाई को स्वीकार करो और अब इसके अनुसार उसे प्रसन्न करने के लिए जियो। विश्व के आरंभ से पहले परमेश्वर ने आपको चुना, प्रेम में उसके सम्मुख पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए, और उसने आपको उसकी उपस्थिति में स्वीकार किए जाने के लिए पूर्व नियोजित किया। यह उसका भाग है जो उसकी सत्यनिष्ठा ने आपके लिए आपकी आत्मा में उत्पन्न किया है। आप बिना आत्मग्लानि, निम्नता या अपराध बोध की भावना के बगैर परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भीकता के साथ खड़े रह सकते हैं। मसीह में आपके पास परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने का अधिकार है। हालेलुया। अब जबकि आप नए जन्मे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और आप उसकी सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि वह चाहता है। जब तक यह आपके वर्तमान समय की चेतना नहीं बन जाती, तब तक आपकी मसीही यात्रा एक संघर्ष होगी। आपके लिए मसीहत दैवीय सहभागिता का एक दैनिक अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मुझ में कार्य कर रहे आपके प्रेम, अनुग्रह और सत्यनिष्ठा के लिए। आपका धन्यवाद मुझे प्रेम में आपके सम्मुख पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए चुनने के लिए। मैं आज बुद्धि में चलता हूँ आपकी अच्छी इच्छा को पूरा करते हुए और सत्यनिष्ठा के कामों को उत्पन्न करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 2, इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 10 और इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 से लेकर 6 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 21 और दूसरा राजा अध्याय 6 से लेकर 7। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 12 और गिनती अध्याय 24। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम बबीता भारद्वाज है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही है। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर का। मेरे पापा की गवाही है। उनको घुटने में और पैर में बहुत काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चल भी नहीं पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, साइकिल भी नहीं चला पा रहे थे। उनको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वो 4 साल से परेशान थे। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको ऑनलाइन चर्च दिखाया, संडे का और बुधवार का मिडवीक दोनों ने उनको दिखाया और उन्होंने लगातार दोनों मीटिंग अटेंड किया। फिर मुझे फ़ोन करके बताए कि मैं पूरी तरह से चंगा हूँ, मेरे पैर का दर्द चला गया और मैं चल पा रहा हूँ, मैं साइकिल भी चला पा रहा हूँ। वो बहुत खुश हैं और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद पास्टर आइजैक सर का। मतलब जीवन में उनके बहुत सारा बदलाव हुआ। थैंक यू सो मच सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। कितना सामर्थ्य है आपका नाम, ओ प्रभु मेरे खुदा। कितना महान है आपका नाम, इतना ऊंचा है आपका कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका नाम, ओ प्रभु मेरे खुदा। कितना सामर्थ्य है आपका नाम, ओ प्रभु
ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महान है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है आपका Praise the Lord. Hallelujah. चला सकते हैं महिमा। वाह, अपने पड़ोसी को स्वागत कर लीजिए, हाई फाई देके, मुस्कुरा के, खुश होके। ये हमारा विजय का महीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हमें सदा विजय के जुलूस में चलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें पृथ्वी पर अपना हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमें अपनी महिमा देने के लिए धन्यवाद, अपनी महिमा हमारे द्वारा दिखाने के लिए। ओ प्रभु, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए, उपस्थिति के लिए, जो आप हमारे लिए करते हैं, हमारे द्वारा करते हैं। ओ प्रभु, ओ पवित्र आत्मा, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हमें समझ के नए स्तर में लेके जाने के लिए। धन्यवाद इस उपजाऊपन के लिए, इस दया और करुणा के समय के लिए। ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं प्रभु। देशों में हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, सही लोगों को राजनीतिक पावर में लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुष्टों को हराने के लिए प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। और आपकी महिमा भारत में बढ़ती जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जो सुसमाचार के विरोध में हैं, वो गद्दियों से हटाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जो प्रेम के को फैला रहे हैं, वही आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। और इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, चला सकते हैं। वाव वाव वाव, प्रेज द लॉर्ड। सो ये हमारा विजय का महीना है और हम हर जगह विजय को देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, और हमने प्रार्थना की कि देश में शांति का माहौल होगा। अभी भी हम प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि जो दुष्ट हैं वो चुपचाप नहीं बैठने वाले, भले ही वो हार जाएं, भले ही वो कुछ हो जाए। सो जब हमें धन्यवाद देना है तो हमें शांति के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, देश की शांति हमारे हाथ में है। हमारे देश की शांति, हमारे शहर की शांति, हमारे प्रदेश की शांति हमारे हाथों में। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो शांति कभी भी स्थापित नहीं होगी। सो अपनी उस जिम्मेदारी को मत भूलिएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और आपके साथ मिलकर परमेश्वर कितने महान काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए वचन खोलते हैं, रोमियो 5वां अध्याय 17वां वचन। और हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम उसको अनुभव करें जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया। पास्टर क्रिस ने कहा कि हमारा मसीह में होना और मसीह का हमारे अंदर होना, दोनों में अंतर है। समझ लीजिए कि मसीहत है क्या। जब आप और मैं मसीह में आते हैं
तो हमारा उद्धार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सारी बातें नई हो गई। सो जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो उसका उद्धार हो जाता है, पर वो मसीहत नहीं है। उद्धार होना मसीहत नहीं है, ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को नहीं पता मसीहत है क्या, और हम बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए मसीहत है क्या। क्योंकि जब तक आप ये खोज नहीं लोगे कि मसीहत है क्या, आप मसीहत को जियोगे कैसे। और यही कारण है कि बहुत से मसीह हैं जो अभी भी दुनिया का जीवन जी रहे हैं। अब दुनिया का जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं या गाली बक रहे हैं। मेरा दुनिया का जीवन जीने का ये मतलब है कि वो अभी भी बीमार हैं, वो अभी भी गरीब हैं, वो अभी भी लाचार हैं, वो इन बंधनों में फंसे हुए हैं, जबकि वो एक बहुत ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाए गए। क्योंकि जो खोज उन्हें करनी है वो खोज अभी तक उनके द्वारा करनी बाकी है। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। किसके द्वारा? उस एक व्यक्ति की गलती के कारण। कौन था वो? कितनों को पता है नाम? किसने किया? आदम। ध्यान है कि हव्वा नहीं थी। सो बहुत से पति अपनी पत्नियों पे चिल्लाते हैं औरतों ने गलती की, मैंने परमेश्वर ने तो नहीं कहा। परमेश्वर तो सारा दोष पुरुषों पे लगाता आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? बाय वन मैन ऑफेंस, क्या ना कि बाय वन वुमेन ऑफेंस। एक मनुष्य के, तो वो आप कह सकते हैं कि हव्वा ने धोखा खाया था, बट परमेश्वर के हिसाब से हव्वा के धोखा ना खाने की जिम्मेदारी भी आदम के ऊपर थी। सुन रहे हैं क्या? तो आप पुरुष हो और आपकी शादी हो गई है और आपकी बीवी गलत निर्णय लेके आ जाए, प्रभु आप ही से पूछेगा तूने अपनी बीवी को सही क्यों नहीं सिखाया। तो आप चिल्लाते रहना तेरी वजह से घर में ये हुआ। परमेश्वर कहेगा परमेश्वर महिला पे दोष नहीं लगाएगा। आप पुरुष होके कितना भी लगा लेना। वैसे नहीं छोड़ के भागने वाले हो पुरुष, बोले कहाँ आ गए हम। मैं तो वचन से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ? और महिला अगर आप है तो घर जाके लड़ने मत लगेगा, देखा मेरा कोई दोष नहीं था, तुम्हारा ही था। घर के बाहर मिलेंगी तो मुझसे मत कहिएगा, सही है? केवल मैं सिखा रहा हूँ, आपको लड़ने के लिए हथियार नहीं दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए। अच्छा, एकदम पति पत्नी पे सब लोग हंस लेते हैं। तो जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग, तो बता रहे कि मृत्यु ने राज किया उस एक व्यक्ति की गलती के कारण, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेंगे। वहां पे जो अनंत जीवन लिखा है वो गलत है, सही ना? इंग्लिश में है इन लाइफ, और इसका मतलब है ये जीवन, ना कि आने वाला जीवन, सही? क्योंकि जो अनुवादक था उसको समझ में नहीं आया, उसका दिमाग शायद नहीं समझ पाया होगा कि कैसे हम इस दुनिया में शासन कर लेंगे, तो उसने उसको क्या डाल दिया? अनंत जीवन। जबकि वहां पर इंग्लिश में अगर आप देख लें कि शैल रेन इन लाइफ बाय वन जीसस क्राइस्ट, कि वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेंगे। बोलिए इस जीवन में राज करेंगे। तो दो अंतर हैं। जब हम अभी हैं तो हम यीशु मसीह के द्वारा राज कर रहे हैं। किसके द्वारा? अभी हम यीशु मसीह के द्वारा राज कर रहे हैं, पर जब 1000 साल आएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ राज्य करें। तो दोनों में अंतर है। शायद अनुवादक को नहीं पता था ये अंतर, तो अनुवादक ने क्या डाल दिया? कुछ भी डाल दिया। पर हम आपको बता रहे कि उसका मतलब क्या होना चाहिए, कि अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही, बोलिए अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही राज करेंगे। पर कितनों का यह अनुभव है? परमेश्वर चाहता है वो अवश्य राज्य करे। तो आप नहीं कह सकते हो बस मैं भागता हुआ निकल जाऊंगा। परमेश्वर क्या चाहता है? आप राज्य करो, आप शासन करो। वो नहीं कह रहा है कि रैप्चर के टाइम पे बस मरते भागते हो, प्रभु आ गए, थैंक यू प्रभु। नहीं, शासन करो। हमने आपसे कहा था ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ये हमसे बढ़कर नहीं है। कोविड 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 चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। वो बचेंगे नहीं, वो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम यहां हैं। और हम यहां किसके लिए हैं? शासन करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है इस जीवन। तो यहां पर जब हम पृथ्वी पर हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा राज्य कर रहे हैं।
जब मिलेनियल आएगा, जब 1000 साल आएंगे, उसके बाद का जो जीवन होगा उसमें हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। पर आपको समझना है कि आपकी जो बुलाहट है वो इस जीवन में शासन करने की है, इस जीवन में राज्य करने की है। मैं और आप बीमार नहीं हो सकते, मैं और आप गरीब नहीं हो सकते, मैं और आप हार नहीं सकते। मेरे और आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। हम शासन करने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। ये हमारी और आपकी बुलाहट है, ये मसीहत है। मसीहत प्रभु से यीशु मसीह के नाम में मांगने के लिए नहीं है। उससे आप शुरुआत कर सकते हो, पर मसीहत का जो अंत है वो क्या होना चाहिए? जीवन में शासन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शुरुआत आप घुटनों पे चल के कर सकते हो, पर वो अंत नहीं होना चाहिए। अंत किस पे होना चाहिए? पैरों पे चल के। तो जब आप मसीह में आए थे तो हमने भी आपको बताया प्रभु से जो मांगोगे मिल जाएगा। हम आपको धोखा नहीं दे रहे थे, हमें पता था अभी आप बड़ी चीज नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको यीशु मसीह में अपने भरोसा दिखाने की जरूरत है। तो जब आपने यीशु मसीह प्रभु से मांगा, प्रभु यीशु के नाम में चीजें आपको मिलने लगी, चीजें आपके लिए बदलने लगी। आपका विश्वास क्या होने लगा? यीशु मसीह के नाम में होने लगा। अब परमेश्वर चाहता है ये विश्वास बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और इस हद तक आ जाए जहां पर आप शासन करना शुरू कर दो। ये परमेश्वर की इच्छा है और हर एक की यही इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हा किधर हैं? अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं खाती है तो हम परेशानी में जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वही उपलब्ध कराया है जो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए चाहिए। अगर आइसक्रीम की फैक्ट्री में आपको काम मिले और आप उस आइसक्रीम की फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहो, परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि आइसक्रीम की फैक्ट्री में जितनी भी चीजें हैं वो आइसक्रीम बनाने के लिए होंगी। आप मैनेजर हो, आप पहुंच गए, बोले नहीं मैं क्या बनाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं बनेगी। तो वैसे ही इस जीवन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो किसके लिए दिया है? शासन करने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए, ना कि शिकार बनने के लिए। तो आप शासन करने के लिए बुलाए गए हो, शिकार मत बन जाओ। बहुत से लोग शासन की जगह शिकार में। रोज संडे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द। मैंने कि ओके मैं कर तो दूंगा, पर यह परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है। मैं कर दूंगा प्रार्थना, पर कब तक आप घुटनों पे चलोगे? कब आप अपने पैरों पे खड़े होगे? कब आप शासन करना सीखोगे? बोलिए मेरी बुलाहट, पर बोलिए मेरी बुलाहट शासन करने की है, शासन करने की है। सुन रहे हैं? किसकी है? शासन। कब? स्वर्ग में या यहां पे? बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग में शासन करेंगे। मैंने भाई किस पे करोगे? स्वर्ग में शासन किस पे करोगे? बताओ, चलो आप बताओ। यहां पे जो लिखा है ना, अनंत जीवन में राज करेंगे, बोले हम स्वर्ग में शासन करेंगे। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर। किसके ऊपर शासन करोगे भाई? ये तो बताओ। वहां पे शासन करने के लिए है कौन? शैतान है नहीं। शैतान कहां डाल दिया गया होगा? बॉटमलेस पिट में, अपने सारे दानवों के साथ दूसरी मौत में कहां डाल दिया जाएगा? आग की झील में। स्वर्ग में उसको एंट्री है नहीं। स्वर्ग में कौन है? मैं और आप, जो सब किसकी तरह दिखाई देंगे? यीशु मसीह की तरह चमकते हुए बल्ब। तो आप भैया शासन किस पे करोगे? अगर ये बात होती स्वर्ग में शासन करने की, स्वर्ग में किस पे शासन करोगे? सवाल पड़ोसी पूछिए, स्वर्ग में किस पे शासन करोगे? तो ये शासन कहां पे होना चाहिए? स्वर्ग में या पृथ्वी में? हेलो, कहां होना चाहिए? अपना दिमाग बना लीजिए। तो हर बार मत आ जाए वहां से मुझे ये आ रही है, मुझे खून की उल्टी हो रही है। तो हम क्या करें? बोलो अन्य भाषाओं में। शासन करना सीखो, शासन करना सीखो। कब तक आप मांगते रहोगे कोई मेरे लिए प्रार्थना करे? आप शासन करने के लेवल में कब आओगे? तो बच्चे मत बने रहिए, बच्चे मत बने रहिए। यहां पे आप अभी बीमार, उधर बीमार, इधर बीमार, इधर बीमार, उधर बीमार। क्या लिखा है? तो जो लोग, क्या लिखा है?
अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही। परमेश्वर चाहता है आप बिना शासन करे ऊपर मत आओ। परमेश्वर ने कमजोर लोग पैदा नहीं किए जो बस कबड्डी 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 पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग जिंदगी में ऐसे ही हैं, बस कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सब कबड्डी आती है ना भारत में, नहीं तो भारत के बाहर वालों को समझ में नहीं आएगा। पता ना कबड्डी में जैसे तैसे ऐसे वैसे बस लाइन छू लो। शासन, पड़ोसी बोलिए शासन शासन शासन। तो कितने लोग शासन के लिए तैयार है? अभी भी कुछ लोग सोच ही रहे करें कि नहीं करें। तो कितने लोग शासन के लिए तैयार है? पक्का? मैंने कहा शुरुआत आप घुटनों पे चल के कर सकते हो, पर वहां बने मत रहो, क्योंकि वो भी लेवल है। अपने आप को पुश कीजिए कि एक दिन आप शासन करो। बीमारी के ऊपर शासन करो, गरीबी के ऊपर शासन करो, असफलता के ऊपर शासन करो। आप जो भी काम करो उसमें सफल बन जाओ। इतने सफल बन जाओ, इतने सफल बन जाओ कि आपको भी समझ में ना आए कि सफलता आ कहां से रही। ये है शासन, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोली शासन शासन। कौन करेगा? आप। तो अपने को गरीब, लाचार, बीमार, परिस्थितियों का मारा मत देखिए। पहले तो अपने आप को एक राजा की तरह देखिए, क्योंकि जो राजा की तरह देखता है वही शासन भी करेगा। क्या आपने अपने आप को एक राजा की तरह देखना शुरू कर दिया? क्योंकि शासन राजा ही कर सकता है। जो राजा नहीं है वो शासन क्या करेगा? यही कारण कि मैंने आपको बताया, पहले दिन जब मैं चर्च में गया था, वो लाइन जब उन्होंने कहा हम सब राजा, मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा व्हाट? फिर तो मजा आने वाला है। अगर मैं राजा हूं तो बेटा फिर मजा आएगा। अब मैं क्या करूंगा? शासन। वो मैं वो नहीं हूं जो जिसे बिजनेस बढ़ाना नहीं आता। मैं वो नहीं हूं जिसे सेल बढ़ाना नहीं आता। मैं वो नहीं हूं जिसे पार्टनरशिप बढ़ाना नहीं आता। मुझे शासन करना आता है। मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा हूं। मुझे राजा की तरह काम करना आता है, और यही आपकी इच्छा है, एक राजा की तरह काम करना सीखें, जहां पर आप शासन करो शैतानी बलों के ऊपर, जहां पर आप शासन करो बाकी की बेवकूफी की चीजों के ऊपर, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, इन चीजों के ऊपर क्या करो? शासन। इनको आपको मत चलाने दो। जैसा हमने रैप्सोडी में पढ़ा, बहुत से लोगों ने नफरत से ही क्या शुरू कर दिए? घर बार शुरू कर दिए, बिजनेस शुरू कर दिए, चर्च शुरू कर दिए। ये नफरत के द्वारा चलाए गए, जबकि इनकी बुलाहट क्या थी? नफरत पे शासन करो। जब मैंने ये चीजें सीख ली, मैंने कहा नफरत मुझे नहीं चलाएगी। नफरत मेरे शब्दों को निर्धारित नहीं करेगी, नफरत मेरे कार्यों को निर्धारित नहीं करेगी। मैं जो बोलूंगा और मैं जो करूंगा वो किसके द्वारा होना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि मैं क्या हूं? एक राजा हूं, और राजा नफरती चिंटू नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। राजा नफरत से भरा नहीं हो सकता, नहीं तो वो प्रजा से प्यार कैसे करे? प्रेज द लॉर्ड। बोली शासन शासन। सो मसीहत कहां से शुरू होगी? तो जब आप मसीह में हो तो आपका उद्धार होता है, पर मसीहत वो नहीं, मसीहत उद्धार नहीं। मसीहत उद्धार के बाद क्या होती है? शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत उद्धार के बाद शुरू होती है। सोच के देखिए, उद्धार हो गया आपका, आप स्वर्ग के लायक हो। अब आपको क्या खोजना है? मसीह आप में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या खोजना है? मसीह आप। तो उद्धार कब हुआ? जब आप मसीह में थे। पर आप मसीहत कब जियोगे? जब आप खोज लोगे कि मसीह आप में। दोनों में अंतर, क्योंकि सच्चाई यही है। बाइबल कहती है सबसे बड़ा भेद क्या है? जेंटाइल्स की, मसीह आप। और परमेश्वर चाहता है हर मसीह अपने अंदर मसीह को खोज ले। उसी चीज ने हमें दैवीय बनाया है, उसी चीज ने हमें शक्तिशाली बनाया है, उसी ने हमें राजा बनाया है, उसी ने हमें शासक बनाया है।
प्रेज द लॉर्ड। सो आपको खोजना पड़ेगा मसीह आप में, मसीह आप में। क्या आपके साथ हो क्या गया है? आपके साथ हो क्या गया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं बोले मसीह, मसीह मुझ में, मसीह मुझ में मसीहत है। बोलिए मसीह मुझ में मसीहत है। और पास्टर क्रिस ने 4 चीजें बताई कि मसीह आप में, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा अगर मसीह आप में है तो सबसे पहली चीज क्या है? अनंत जीवन आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, अनंत जीवन आपके अंदर। चलिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 वचन। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में। हालेलुया, वाह। और ये गवाही किसकी है? परमेश्वर की। ये गवाही मनुष्य की नहीं है, ये गवाही परमेश्वर की। और वह गवाही ये है, परमेश्वर ने गवाही दी है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मनुष्य की गवाही इतनी बड़ी हो सकती है तो सोचिए परमेश्वर की गवाही कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। ओके, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो धन्य है आप अगर आपके पास पुत्र है, क्योंकि अगर आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह 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 वाह। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। वाह वाह। तो अगर यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे अंदर जीवन है। ओ हो हा, मेरे अंदर जीवन है। कम ऑन, मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मेरे अंदर कैंसर नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर क्या है? जीवन है। किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन। ग्लोरी, वाह वाह वाह। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। बॉय, सोच के देखिए, जिसके पास पुत्र है। तो जब हम कहते हैं किसी को यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लो, हमें पता हम उसको सबसे बड़ी आशीष दे रहे हैं। हम उसको कहां लेके जा रहे हैं? वहां पर जहां पर वो अपने दिमाग से कभी पहुंच भी नहीं पाता, कि वो एक ऐसा जीवन जी सकता है जहां पर बीमारी हो ही नहीं, जहां पर गरीबी हो ही नहीं, जहां पर असफलता हो नहीं, जहां पर निराशा नहीं हो। क्योंकि दुनिया में भी लोग ये नहीं कहते नहीं हाली बीमारी तो लगी रहती है, कभी ऊंचा कभी नीचे, कभी ऊंचा कभी नीचे। ये वो लोग हैं जिनके पास पुत्र नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है। उनके साथ ये होना चाहिए, मेरे और आपके साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके पास क्या है? जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट। मैंने तुम्हें, अब वो किसको लिख रहा है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करता है। कितने लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं? पक्का सब सही लोग हैं? नहीं है तो आज से कर लीजिए, सही है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा सकते हैं ना? करते हैं आप? तो वो किसको लिख रहा है? हमें। अब देखिए वो क्यों लिख रहा है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। सोच लीजिए, जब आप खोज लोगे इस अनंत जीवन को आपके अंदर, आपकी जिंदगी कैसी होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा जानो, क्योंकि उसे पता है बहुतों के पास अनंत जीवन है पर वो जानते नहीं। बहुतों के पास, हर वो इंसान जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, पर क्या हर इंसान जानता है कि उसके अंदर अनंत जीवन है? सवाल ये है। और इसलिए वो लिख रहा है। वो किनको लिख रहा है? मुझको और आपको, जिनके पास ऑलरेडी अनंत जीवन है। वो कह रहा है मैं तुम्हें लिख रहा हूं ताकि तुम जान लो, तुम खोज लो। ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा को पकड़ ले, तुम्हारे दिमाग को बदल दे। आपकी सोच केवल एक ही हो कि मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन। आप खांसते हो तो आप ये नहीं कहते हो मेरे अंदर कफ है, आप क्या कहते हो? मेरे अंदर अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर गलती से सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप ये नहीं कहते हो मेरे पास सर दर्द है, आप क्या कहते हो? मेरे अंदर अनंत जीवन है। वो क्या बता रहा है? ये ज्ञान तुम्हें पकड़ ले, इस तरह से पकड़ ले कि तुम केवल यही और यही सोच पाओ और बाकी कुछ ना सोच पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नहीं कि 40 साल में दांत खराब हो जाते हैं, ओ घुटने खराब हो जाते हैं, ओ ऐसा हो जाता है, ओ वैसा हो जाता है। किसने कहा कैसा हो जाता है? किसने कहा कैसा हो जाता है? हमारे पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन।
सारी चीजें बदल दी गई हैं। बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई। इसका मतलब क्या है? वो पुराना मनुष्य जिसके घुटने बेकार हो जाते थे, जो बुढ़ा हो जाता था, अब मेरे और आपके साथ वो नहीं है। अब वो पुरानी बातें बदल गई हैं। अब हम क्या है? हमेशा जवान होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं हमेशा जवान रहता हूं, पर पहले आपको सोचना पड़ेगा, तब जवानी दिखेगी। नहीं तो 35 साल की उम्र में ही आप क्या हो जाओगे? बुढ़े। क्योंकि आपकी सोच ऐसी नहीं है। दुनिया की आपने ज्यादा सुन के रखी है, आपने अपने अंदर की चीज को नहीं खोजा है, आप दुनिया को देख रहे हो। इसीलिए बाइबल कहती है लगातार किसको देखते रहो? प्रभु यीशु को, ना कि दुनिया को। दुनिया हमारा उदाहरण नहीं है। दुनिया को हमारे पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ये दुनिया जो सृष्टि है परमेश्वर ने बनाई, पर सिस्टम परमेश्वर ने नहीं बनाया। वो इंसान ने बनाए हैं। किसकी बुद्धि से उत्साहित होकर? शैतान की बुद्धि से उत्साहित होकर। तो दुनिया के पास हमें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम उनकी तरह नहीं सोच सकते। इन बच्चों को वो बताते हैं, अरे प्रगतिवादी सोच के बनो। क्या तुम पुरानी सोच लेके बैठे हो? पुरानी सोच का मतलब क्या है? ये पुरानी और नई सोच का मतलब क्या है? हमारे पास कोई सोच नहीं, ना तो पुरानी ना नई। हमारे पास किसी सोच है? परमेश्वर की सोच है, प्रेज द लॉर्ड, जो पुरानी नहीं होती। हालेलुया। बोले नहीं, समय के साथ बदलो, समय के साथ बदलो। फिर हमें पता ही क्या है अगर हम बदल रहे हैं तो? बदलने का मतलब क्या है? वो कहते हैं समय के साथ बदलो, वो गलत है। उनको क्या कहना चाहिए? परमेश्वर के हिसाब से बदलो। पर उनके पास परमेश्वर है नहीं, तो वो हमसे क्या कहते हैं? समय के साथ बदलो। तो हम भी क्या करते हैं? समय के साथ बदलना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें किसके हिसाब से बदलना है? वचन के हिसाब से। बाइबल ने हमसे नहीं कहा समय के हिसाब से बदलो। बाइबल ने हमसे क्या कहा? वचन के हिसाब से बदलो। रोमियो 12वें अध्याय में पढ़ा कि वचन क्या करता जाए? तुम्हारा दिमाग नया बनाता जाए, ना कि समय, ना कि समाज। क्या हम भूल जाएं कि शादी में पति हेड होता है और पत्नी को सर बना दें? हम नहीं सोच सकते, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। तो कोई कह सकता है ये लोग पुराने विचारों के। हम पुराने विचारों के नहीं, हम परमेश्वर के विचारों के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग हैं? बोले मॉडर्न बनो यार, का तुम गांव वाला जैसा सोच रहे? मॉडर्न बनो। अब तो गांव, अब तो बड़े लोगों में आ गो, पियो पियो पियो, मॉडर्न बनो। ये मॉडर्न बनो, मॉडर्न। अंग्रेजी पीना मॉडर्न, देसी पीना गांव वाला। बीड़ी पीली तो गांव वाले, सिगरेट पीली तो शहर वाले। प्रगतिवादी सोच। हाँ हाँ, कितने समझ रहे हैं? वो खेनी खाई तो गांव वाले, और जर्दा खाया तो अक्षय कुमार। बड़ी पसंद, मन की प्रगतिवादी सोच। हंस लीजिए, सच नहीं है क्या? अभी हम खैनी खा रहे थे चूना डाल के, तो बोले गांव वाले चूना खा रहे। मैं तुम भी तो सूट पड़े, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मैंने अब प्रगतिवादी हो गया। क्यों? क्योंकि केवल खैनी आपने सूट पहन के खा ली। खैनी खैनी नहीं है तो गुटखा और खैनी एक ही भैया जी। प्रेज द लॉर्ड। कितने सो पता नहीं, पता है क्या? गुटखा खैनी एक ही, उतने ही हार्मफुल इंपैक्ट हैं। जैसे कितनों को पता है प्रोटीन? पता है प्रोटीन? कितनों को पता है प्रोटीन नाम की चीज? पता है ना, प्रोटीन होती है। अंडे से भी प्रोटीन आता है, दाल से भी प्रोटीन। खैनी से भी गलत चीजें शरीर में जाती हैं, गुटके से भी गलत चीजें शरीर में जाती हैं। तो गुटखा खाना प्रगतिवादी सोच तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोली शासन, 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 हालेलुया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? शासन की क्या लगेगी? राजा की सोच। किसकी सोच? राजा उधार नहीं लेते। पड़ोसी से कह दीजिए, ये कौन सा राजा जो ईएमआई पे लोगों की सैलरी दे रहा है? ये कौन सा राजा है? ठंडा पानी पिया मैंने कि उधार का ही है, देख लो। उसी फ्रिज से निकाला है जो ब्याज का भी दे रहा है, पियो पियो। ये भूल गए अब डबल मेहनत करनी है, असल भी चुकाना है। ये ठंडा पानी छोड़ दो बेटा, सड़क पे जाओ, गर्मी बहुत है, वहां पियो, वहां कोई ना देगा गर्म ठंडा पानी। मेहनत करो अब। तो शासन करना है तो राजा की सोच रखनी पड़ेगी।
एक चंगुल में फंसे हुए आदमी की सोच के साथ आप शासन नहीं। और बहुत से लोग इस पैसे के पिंजड़े में हैं, पैसे के क्रेडिट कार्ड पिंजड़े में है, पिंजड़े में। और उन्हें लगता है वो अमीर होगा। मैंने कहा वाह, प्रगतिवादी सोच। क्या है ये? मैंने प्रगतिवादी सोच नहीं है, ये आपको चंगुल में लाने की सोच है, जिसके ऊपर क्या डाल दिया है? बुरखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं क्या? कितने लोग हैं? बोलिए शासन, शासन। तो अगर आपके ऊपर उधार है तो कैसे उतारना मैं बता देता हूं। कितनों को सीखना उधार कैसे उतारते? पहली चीज, मर जाना। दूसरा उधार मत लेना। इस उधार को उतारने के लिए दूसरा उधार मत लेना, मर जाना। अभी नहीं कह रहा हूं आत्महत्या कर लेना। बोले पास्टर ने बोला आत्महत्या कर ले, मैंने ये नहीं सिखा रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि घर में सब लोग पानी पी के जीना, एक एक रोटी खाना। समझ में आ रहा हो? पर इस उधार को उतारने के लिए दूसरा उधार मत लेना, नहीं तो आप लंबे जाओ, क्योंकि उनका प्लान यही है। तो किसी के पास उधार है, सबसे पहली चीज गांठ बांध लेने की कि कोई भी चीज उधारी पे नहीं आई। बनिए से भी उधार मत लीजिएगा, दूध भी उधार पे मत लीजिएगा, कपड़े भी उधार पे, प्रेस मत, कुछ भी उधार पे नहीं। पैसे नहीं है तो फोन में क्रेडिट भी उधार से मत पड़ा कि तुझे आके देता हूं, भूल जाइए उधार। पिताजी से भी पैसे मत मांगो। दूसरा उधार मत लीजिए। पहला क्या है? बोलिए दूसरा उधार मत लीजिए। दूसरा उधार मत लीजिए, नहीं तो यहां पे मैं आपको चुकाना सिखाऊंगा, आप नया लेते रहोगे, लग गए तो फिर आप कहोगे पास्टर उतरा ही नहीं। अभी अगर थैले में से आम गिर रहा है तो पहले थैला सिलो, फिर देखते हैं बाद में आम डालना है कि नहीं डालना है। तो उधार उतारना है, पहला काम क्या करो? उधार लेना बंद कर दो। छोटे से छोटा उधार भी। गांव जाने के पैसे नहीं, गांव मत जाओ। लड़की की शादी करने के पैसे नहीं, लड़की की शादी मत करो। उधार को उतारने का यही तरीका पहला। दूसरा, अपने सारे उधार लिखो, कहां कहां पर कितने कितने उधार हैं, किसको देना है कितना। उनको फोन करके बात करो, उनको बताओ आपका प्लान क्या है इस उधार को उतारने का। भले ही आप हर महीने 500 रुपए की किस्त बना लो सबको देने के लिए, पर सबको थोड़ा थोड़ा चुकाओ। और जब तक उधार ना उतर जाए चैन से मत सो। अब ये नहीं करो दशमांश देना बंद कर दो, पार्टनरशिप देना बंद कर दो। उधार उतारने के लिए फिर देखिए चमत्कार होगा और प्रभु भी आपकी सहायता करेगा और उधार उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है फिर कुछ होगा, फिर चमत्कार की आप आशा कर सकते। जैसे था ना, वो बाइबल बताती है, वो तालाब था जहां पर स्वर्गदूत आके पानी को हिलाता था और जो इंसान पानी में चला जाता था वो चंगा हो जाता था। ये भी ऐसा ही। जब आप ये चीजें करोगे अब आपको क्या दिखाई देगा? चमत्कार। पर जब तक ये चीजें नहीं करोगे चमत्कार नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा ही है। मैं आपको उसके काम करने का तरीका बता रहा हूं, काम करने का तरीका बता रहा हूं। तो उधार है, आपके प्रार्थना करने से उधार जाने वाला नहीं। पहले आपको सिद्धांत लगाने पड़ेंगे। पहले तो जो कमा रहे हो उसमें परमेश्वर की सामर्थ को खींचो, उसका दशमांश दो। जो आप कमा रहे हो उसका आप दशमांश नहीं दे रहे हो, आपके पैसे में ताकत ही नहीं। आपका पैसा शैतान का है और शैतान वापस ले लेगा इसको। ये पैसा अभी तक परमेश्वर का बना नहीं। जब तक आप दशमांश नहीं दोगे, परमेश्वर के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है आपके पैसे को बचाने की। आप कितनी भी प्रार्थना करो, इसको आप कह सकते हैं हफ्ता वसूली, क्यों? समझाने के लिए कि जब तक हफ्ता ना दे दो तब तक गुंडा भी आपका बिजनेस नहीं बचा। तो वैसे ही जब तक आपने पैसे का दशमांश नहीं दिया है, परमेश्वर चाह के भी आपके पैसे को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो कानूनी नियम है। उस पैसे पे परमेश्वर का अधिकार है ही नहीं और परमेश्वर चाह के भी बचा नहीं पाए। पर जब आपने दशमांश दे दिया है, अब परमेश्वर क्या करेगा कि बाकी भी किसका है? मेरा है। अब वो आपको बुद्धि देगा, समझ देगा कि आप बाकी पैसे को बचाओ कैसे। पर जब तक आप दशमांश नहीं दोगे, आपके दिमाग में वो विचार भी नहीं आएंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते। हालेलुया। बोलिए शासन, शासन।
शासन किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको जानना है, बोली मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। सोचिए अगर बीमार होना ही बंद कर देंगे तो कितने अमीर तो वैसे ही हो जाए। सोच के देखिए, अपनी जिंदगी में देखिएगा कितने पैसे आपने बीमारी पे उड़ाए और बीमारी की वजह से कितने पैसे आप कमा नहीं पाए। दोनों चीजें देखिएगा, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो बीमारी आती है तो एक तो पैसा खाती है, दूसरा आपको पैसा कमाने लायक नहीं छोड़ती। और आपकी बीमारी के चक्कर में कम से कम एक और है जिसको आपकी सेवा करने के लिए घर में बैठना पड़ता। सोचिए क्या हो गया घर, और सबका मूड खराब रहता है। अगर आपने यही खोज लिया तो वैसे ही आप अमीरी के रास्ते पे हो। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं बीमार नहीं हो सकता, मेरे अंदर अनंत जीवन है। खुश होकर बोली ना, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। आपको खोजना पड़ेगा, सही है? यानी कटोरा लिए भाग रहे, पास्टर प्रार्थना कर दो, आपने प्रार्थना की थी, दायां हाथ सही हो गया, अब बायां दर्द कर रहा है। पास्टर थैंक यू, दायां भी सही हो गया, बायां भी सही हो गया, अब पैर दर्द कर रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। पास्टर थैंक यू, हाथ दोनों सही हो गए, पांव दोनों सही हो गए, बट जैसे ही मैं सही हुई मेरी बेटी के हाथ दर्द कर रहे हैं। मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा है, शैतानी चीज है, शैतानी है नहीं। इधर से शैतान उठ के कहां चला गया? इधर। इधर से उठ कहां चला गया? इधर। आप से उठ के कहां चला गया? बेटी पे। फिर कहां चला गया? बेटे पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि बदलना आपको है, परमेश्वर को नहीं। खोजना आपको है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर का काम है देना, हमारा काम है खोजना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए खोज नहीं सकता, वो आपको दे सकता है, पर खोजना किसको पड़ेगा? आपको। जैसा उसने कहा, तुम जानो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। बोली मेरे पास अनंत जीवन है, आने वाला नहीं है। आने वाला या है? हेलो। बोली मेरे पास अनंत जीवन आने वाला है या आने वाला है? कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे, आएगा आएगा जीवन आएगा। वो पता है ना, उस सुरैया के गाने उन्हें बहुत पसंद है, मुकेश की जनरेशन के वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीले बादलों के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। मैंने कहा वैज्ञानिक सुन लेगा तो चर्च छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसे ही पता आकाश नीला होता नहीं है, दिखाई देता है। और यीशु मसीह आकाश के पार नहीं रहता है, वो कहां रहता है? स्वर्ग में। आपको क्या पता स्वर्ग आकाश के पार है या नहीं? जितना ऊपर जाते जाओगे आकाश के पार ना जा पाओगे। हाँ, कितनों को पता है? तो कुछ लोग बस भावनात्मक हैं। क्या है? भावनात्मक। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ नहीं। अब कौन सा वो कोई गाना वो, जीवन सुखदाई भजन करो भाई कि जीवन 2 दिन का, आग लगे जल जाई भजन करो भाई कि जीवन 2 दिन का। तुम्हारा 2 दिन का ही रहेगा, मेरे पास क्या है? अनंत। फिर ऐसा गाना गा के मर जाते 2 दिन बाद। मेरे को कल ही तो गा रहे थे 2 दिन का, मालूम पड़ा 2 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया। और घर वाले सोच रहे हैं 2 दिन में मर कैसे गया? गाना कौन सा गाया था कि जीवन 2 दिन का, 2 दिन निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। हा हंस लीजिए। हा। कितने लोग हैं पता है? बोले नहीं ऐसे ही कह रहे, तो फिर क्या क्यों रहे थे? ऐसे ही क्यों कह रहे थे? नहीं ऐसे ही क्यों कह रहे थे? मजाक चल रही है यहाँ पे। नहीं वो गाना था ना, तो ऐसे ही जोड़ दिए कि जीवन 2 दिन का। और किसी ने सच मान लिया तो
प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अनंत जीवन मेरा है, मेरा है। क्योंकि भारत में ये गाने बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। बोलिए मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। हालेलुया। रोमियो 8वां अध्याय पहले दूसरा वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वाव। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे या नहीं जाओगे। अगर यीशु आपका प्रभु है, आपकी स्वर्ग जाने की गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, अगर यीशु दिल से आपका प्रभु है, दिल से, तो आप स्वर्ग जाओगे। इसकी क्या है? गारंटी, गारंटी। और सच्चाई ये है कि यीशु अगर दिल से आपका प्रभु है, आप ज्यादा गलत काम कर भी नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। किस समझ में आ रहा है ना? अगर दिल में यीशु है तो गलत काम होंगे कैसे? एक ना एक दिन आप सही रास्ते पे चलना शुरू करो। और जब तक यीशु आपका प्रभु है तब तक आप नरक नहीं जाओ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेक्स्ट, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आत्मा का जीवन का नियम। वह हिंदी में मत पढ़िए ना, बहुत डिफिकल्ट लिखा है, मैं सरल में आता हूं। आत्मा का जीवन का नियम बोल सकते हैं मित्र, आत्मा का जीवन का नियम। क्यों? आत्मा का नियम क्या है? जीवन देना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है शरीर से कोई लाभ नहीं, आत्मा क्या देता है? जीवन देता है। वही हम कह रहे हैं, आत्मा का जीवन का नियम। बोलिए आत्मा का जीवन का नियम। तो अगर आपके अंदर आत्मा है तो आपके अंदर क्या है? जीवन है। आत्मा क्या देगा? जीवन। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 5:11-12 टीपीटी से, वहां पे एक छोटी सी चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ट्रू टेस्टिमनी दैट गॉड हैज गिवन अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ हैज इट्स सोर्स इन हिज सन। सच्ची गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और इस जीवन का स्रोत पुत्र में है। वो क्या बता रहा है कि पुत्र परमेश्वर से जीवन ले नहीं रहा है, पुत्र के खुद के अंदर भी क्या है? जीवन है। दोनों में अंतर है। तो मत सोचिए पुत्र बैठ के परमेश्वर से जीवन ले रहा है, नहीं, पुत्र के खुद के अंदर जीवन है। तो अगर आपके अंदर पुत्र आ जाएगा तो आपके अंदर भी क्या है? खुद के अंदर जीवन है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे समझाऊं मैं आप? ये उस तरीके से, आपके घर में बिजली किससे आती है? ट्रांसफार्मर से आती है ना। और ट्रांसफार्मर बिजली कहां से आती है? जहां पे बिजली बनती है। तो ये कहा जा सकता है कि आप बिजली किससे ले रहे हो? जहां पे बिजली बन रही है, क्योंकि बिजली का सोर्स क्या है? जहां पर बिजली बन रही है। ये वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपना जीवन परमेश्वर से नहीं ले रहा है। जीवन का सोर्स किसके अंदर है? खुद यीशु मसीह के अंदर है। और अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके अंदर भी जीवन का सोर्स है। प्रेज द लॉर्ड। यानी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि आप क्या हो? ट्रांसफार्मर, जहां से बिजली निकल रही। अब जीवन का सोर्स किसके अंदर है? आपके अंदर। आपके अंदर आपको कहीं बाहर से जीवन नहीं दिया जा रहा है। जीवन पैदा ही कहां हो रहा है? अंदर से। हालेलुया। ओह, कितना समझ में आ रहा है? जीवन का सोर्स कहां है? आपके अंदर। जैसे यीशु मसीह में क्या है? जीवन का सोर्स है। वैसे ही अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर क्या है? जीवन का सोर्स है। यही कारण है बाइबल हमसे क्या कहती है? जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि जब हम उनसे मिलते हैं हम उनको क्या दे रहे हैं? जीवन। हम वो ट्रांसफार्मर हैं जो खुद की बिजली क्या कर रहा है? पैदा। उसे पीछे से कहीं से बिजली नहीं आ रही, हमें पीछे से कहीं से जीवन नहीं आ रहा है। जीवन हमारे अंदर। ओह बोले जीवन का सोर्स। जीवन का सोर्स। जीवन हमसे निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले जीवन मुझसे निकलता है। आपके अंदर बीमारी का तो कुछ मतलब ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर क्या है? जीवन का सोर्स। साइंटिस्ट अभी तक जीवन का सोर्स ढूंढे, उन्हें नहीं मिला। आज तक किसी भी वैज्ञानिक को जीवन का सोर्स नहीं मिला। अगर वो बाइबल पढ़ लेते तो मिल जाता, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और अब चमत्कार क्या है?
वही जीवन का सोर्स मेरे अंदर है। क्या है? क्या है? तो जब मैं किसी बीमार से मिलता हूं, मैं कहता हूं अगर छू दूं, क्या कर दूं? वो पिक्चर देखी ना, एक पिक्चर आई थी अलग, जिसमें ऐसी पिक्चर देखी होगी ना, एक आदमी होता है जिसके अंदर से बिजली बनती रहती है, उसको कोई छूता है तो, ऐसी पिक्चर देखी है आपने? उसकी कितनों देखी है? ऐसी कोई पिक्चर देखी है ना? पिक्चर थी वो एक, जिसमें उसके अंदर ही बिजली थी और वो किसी को छूता था तो उसको भी करंट लग जाता था। तो उसमें वो लड़का था, वो किसी को छूता था, उसको भी क्या लग जाता था? करंट। जिस चीज को आप छुओगे उसमें भी क्या आ जाएगा? जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जीवन आपके अंदर पैदा होता है, पैदा। आपके अंदर जीवन की फैक्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री है, जीवन की फैक्ट्री। हाँ, सही है ना? जीवन की फैक्ट्री। सोचिए, इस सोच के साथ आप जिंदगी जियोगे, कैसी होगी आपकी जिंदगी? कि मैं जीवन की फैक्ट्री हूं। क्या हूं? सेठ कह रहा है, अरे भैया देखो बिजनेस नहीं करना। सेठ बैठ जाओ, आज बहुत होगा। जेठ पूछा, क्या बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है आप क्या हो? जीवन की फैक्ट्री। आप क्या हो? जीवन की फैक्ट्री। और शाम को जब बिजनेस होगा तो सेठ ऐसे देख रहा है, खतरनाक आदमी। अगले दिन फिर वो ट्राई करेगा, अरे आपको तो सेठ चिंता मत करो, मैं जीवन की फैक्ट्री हूं, आज बहुत होगा। तीसरे दिन बाद कहेगा सेठ तनख्वाह बढ़ा दूं, क्योंकि समझ में आ जाएगा जीवन आ कहां से रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था उस औरत से? यीशु मसीह उससे पानी मांग रहा था। औरत ने कहा, तुम मुझसे पानी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें नहीं दूंगी। फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझे पता होता कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तू उससे पानी। उसने कहा, औरत ने कहा, पागल मत बनाओ, इतना गहरा कुआं, ना तुम्हारे पास रस्सी ना तुम्हारे पास बाल्टी, तुम मुझे पानी कैसे दोगे? फिर उसने कहा, जो जल मैं दूंगा उसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी। अब इस औरत को समझ में आ गया चल क्या रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, वही यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही जीवन हमारे अंदर है। हम क्या हैं? जीवन की फैक्ट्री। बोले मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री, मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री। हेलो, कितने लोग हैं? बोले मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री। तो आंखें खराब हो गई हैं, कहीं ना मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में तो कुछ भी बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। जीवन की फैक्ट्री यानी मैं अंदर से बैठ के नई आंखें बना सकता हूं, मैं अंदर से बैठ के नई किडनी बना सकता हूं, मैं अंदर से बैठ के नए बाल बना सकता हूं, मैं अंदर से बैठ के नए दांत बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं क्या हूं? जीवन की फैक्ट्री। मैं फैक्ट्री हूं भैया जी। सारे स्पेयर पार्ट मेरे पास है। फैक्ट्री में ही सारे स्पेयर पार्ट होता ना, दुकान होती है, मोटर की दुकान होती है, एक सर्विस सेंटर होता है, पर स्पेयर पार्ट कहां होते हैं? फैक्ट्री में। किसमें? तो अगर कोई चीज खराब हो गई है, अंदर स्पेयर पार्ट है, जोड़ दो। बाहर से चश्मा मत पहनो, अंदर से आंखें बना लो। अगर आपको ये पता हो तो बहुतों ने वो जाना ही नहीं। प्रभु हमको क्या मिला? प्रभु में आके मैंने कि क्या मिला? जो मिला है वो लोग अभी भी खोज ही रहे। वैज्ञानिक अभी तक क्या खोज रहे हैं? जीवन का सोर्स। और वो आपको मुफ्त में मिला हुआ है, मुफ्त में, जिसके लिए आपने एक पैसा नहीं चुकाया। उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं हम दशमांश नहीं देंगे, हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, मैंने कि हैं? आपको पता है आपको क्या दिया गया है? अगर आपको समझ में आ जाता, आप कहते प्रभु मैं जो पैसा दोगे मैं खाऊंगा भी नहीं उसमें से, सारा आपका। क्या दोगे आप जीवन के बदले? आप जीवन कैसे खरीदोगे? और यहां से आपकी वृद्धि शुरू होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दशमांश दो, क्योंकि दशमांश अगर आप नहीं देते हो आपको पता भी नहीं आप हो कौन। अगर आपको परमेश्वर को पैसा देने में परेशानी होती है, अभी तक आपको पता ही नहीं आप हो कौन। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। मैं पहले दिन से नंबर 1 गिवर हूं। पहले दिन से मुझे किसी ने नहीं बताया नंबर 1 गिवर बन जाओ, मुझे खुद समझ में आ गया। मेरे चर्च में जाके पूछिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मैं जीवन की फैक्ट्री में की। अब मैं इसके बदले दूंगा क्या? इस जीवन के बदले में क्या दूंगा? क्या होता मेरे पास कि मैं इस जीवन को खरीद लेता?
ये मुझे कैसे मिल गया है? मुफ्त। मैंने कहा प्रभु जो कमाऊंगा आपका, खाना खा पाऊं ना खा पाऊं, कपड़े पहन पाऊं ना पहन पाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है। जो कमाऊंगा आपका। मेरी जिंदगी 24 घंटे आपकी है। मुझे आप तनख्वाह दो या ना दो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मेरे पास क्या है, जीवन की फैक्ट्री। मैं कुछ भी पैदा कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे अंदर जीवन की फैक्ट्री, जीवन की फैक्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रिंग जाले शाते मानते मानतो लरी था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। वाह। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कौन है जो पहली बार आया है? खड़े हो सकते हैं। पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। और यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए। सही है। और इस प्रार्थना को आपको करने की जरूरत है, तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। बोलिएगा, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे में से जिंदा किया। धन्यवाद देते हैं। वो आज भी जीवित हैं और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि वो मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से मेरे अंदर अनंत जीवन है और मैं बच गया हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन सब के लिए जिन्होंने अभी अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ और आपके आत्मा के साथ पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का जहां कहीं भी हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस भेंट, दशमांश, बीज, पार्टनरशिप, खुदाने का सम्मान, अनुग्रह देने के लिए प्रभु, जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, उन बेटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के। हाँ, हम समृद्धि के स्वर्गदूतों को भेजते हैं उस समृद्धि की आशीषों को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर बोई गई बीज, हर दशमांश का प्रतिफल हमारे पास तेजी से आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.